हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। लाइक भी करना है और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक। तो आज की क्लास रीजनिंग की क्लास 3 है। क्लास 2 तक हमने आपको दे दिया है और काफ़ी चैप्टर मैथ में हमने ख़त्म कर चुके हैं। वो चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ से क्लास कर सकते हैं। और रीजनिंग की क्लास ये सीरीज़ की क्लास 3 है। तो देखते हैं क्लास 3 में क्या चीज़ है सीरीज़ में। तो आपके सामने हमने क्या बताया था, क्लास 1 में क्लास 2 तक सीरीज की हमने संख्याएं पर और अंग्रेजी पर बताया था। तो अंग्रेजी पर ये भी है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग बढ़ाया गया, ठीक, थोड़ा लेवल बढ़ाया गया क्योंकि हमें एसएससी सीजीएल तक कवर करना होता है। तो ये जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं एसएससी सीजीएल और एसएससी एचसीएल, इस सभी एग्ज़ामों से पूछे, सब एग्ज़ाम से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक। एमटीएस है, एसएससी जीडी है, बीएसएफ है, ठीक, और आर्मी है, यूपीपी है, यूपीएसआई हैं। इस सभी एग्ज़ामों में से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर टाइप से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन लिखा गया है और ये आपके 4 ऑप्शन, ये भी एक क्वेश्चन, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ठीक, देखते हैं, इसको लगाते हैं। इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना, तभी आपको इस समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। लॉजिक क्या लगाया जाता है ये ध्यान से देखना है, ठीक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिब्बा, जो डिब्बा बना है इसमें आपको क्या भरना है ये बताना है। और ये आपके लेटर सब लिखे गए हैं, ठीक। ये क्या है, लेटर सीरीज है। ये क्या है, लेटर सीरीज है। एक एक लेटर लिखी गई है, सीरीज चलेगी लेटर की। कितने कितने लेटर की सीरीज चलेगी क्रमवार। जैसे एक क्वेश्चन को उदाहरण पर आपको दे देते हैं, जैसे ABC, फिर उसके बाद ABC, इसका मतलब 3-3 लेटर की सीरीज चल रही, या 4-4 लेटर की, या 5-5 लेटर की, या 6-6 लेटर की, या 7-7 लेटर की सीरीज चलेगी। इसमें ये मतलब हुआ इसका, ठीक। तो देखते हैं, समझने का प्रयास करें ना कि इसको देखने का, ठीक। समझने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा और इन्जॉय के साथ पढ़ें, ठीक। देखते हैं, समझते हैं। अब इस लेटर की सीरीज में आपको क्या करना होता, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेटर को गिनना है। इस जो ही इतना बड़ा लेटर दिया गया है, इतनी लेटर बड़ी सी, इसको गिनना है कि कितने इसमें लेटर हैं। तो गिनते हैं हम इसको ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो 16 आया, हमारा कितना लेटर आया, 16 लेटर। तो इसके आगे हमने लिख दिया। अब इस 16 का गुणनखंड आपको करना है, 16 का गुणनखंड करना है। तो मान लेते हैं 16 का गुणनखंड आएगा 4 जोक 16 और 8 दूनी 16। देखिए, हमें यहाँ पर गुणनखंड नहीं बताना कि कितने गुणनखंड होते हैं, ये नहीं बताना। हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि कम से कम गुणनखंड में आना चाहिए। कम से कम समझ रहे ना, कम, छोटी से छोटी संख्या में। जैसे 16 का गुणनखंड कई हो सकते हैं, 8 दूनी 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, और क्या होता है, बस यही हो। और 16 कम 16 होगा, और जो बनेगा देखा जाएगा, ठीक। तो इसमें कम से कम, तो ये कम से कम में है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर 8 दूनी 16, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 तो है ही, लेकिन यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, दोनों लगभग 4-4 में चल रहे हैं। तो हमें इनको उठाना है, ठीक। इससे नहीं आएगा तो इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि कितने इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो हमने ये लिखा 4 चौक 16। अब यहाँ से आपको देखना है कि 4 गुणे 4, तो 4-4 है, इसमें में 4-4 लेटर की सीरीज चलानी पड़ेगी। 4-4 लेटर की सीरीज चलाई नहीं बनता, तब हम 8 गुणे 8 दूनी 16 था, 2-2 लेटर की चलाएंगे, नहीं चलता तो 8-8 लेटर की सीरीज चलाएंगे। बात समझ में ना, ये होता है इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक। तो देखते हैं, तो इसको चलाते हैं। क्या चीज़ हमने क्या बताया, 4-4 की सीरीज चलाते हैं, 4-4 की। तो 4-4 की सीरीज मान लेते चलाते हैं। दूसरा ये चलेगा, पहला ये, फिर 2 और 2 मिलाकर ये, ठीक, फिर ये, फिर आपका
ये समझ में आ रहा है ना, ये और ये सभी 4-4 लेटर की सीरीज चल रही है। बात समझ में आई ना। अभी नहीं 4-4 से देखते हैं क्या बनता है सीरीज, नहीं बनता तो फिर हम 8 गुणे तो 8 दूनी 16, 8 से सीरीज चलाएंगे या 2 से चलाएंगे। ठीक, देखते हैं, इसको लगाते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या भरा जाए, बीच में तो डबल ए रहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीच में डबल ए है और लास्ट में बी भी है। देखिए 4 से चलाया गया तो ये लास्ट में बी है, तो यहाँ पर हम बी भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं ना। फिर उसके बाद देखना है कि अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आने के बाद इस लेटर में देखिए, इस वाले में जो 4 यहाँ से, तो यहाँ से बी से स्टार्ट है ना, तो बी से स्टार्ट है, यहाँ पर खाली, इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी आएगा, यहाँ पर हमारा बी आएगा और यहाँ पर भी हमारा बी है, तो यहाँ पर बी तो यहाँ पर बी, यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए तो यहाँ पर ए भर देंगे और यहाँ पर बी तो यहाँ पर बी हमारा। सही है कि नहीं, सही चल रहा है ना सीरीज। आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बी तो ये वाला बी, फिर ए तो ए यहाँ पर हम भर देंगे, आपका ये ए भर दिया, ये वाला ए तो ये वाला बी तो ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर क्या भरना है, डबल ए, फिर उसके बाद बी, डबल ए उसके बाद बी, फिर उससे पहले बी, फिर उससे पहले बी आपका हो जाएगा। समझ में आई ना इसमें कैसे सीरीज चलाई जा रही है। तो क्या भरा गया इसमें, क्या भरा गया, बी भरा गया, उसके बाद बी क्रम से लिखना है तभी आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद ए भरा गया, फिर उसके बाद ए भरा गया, फिर उसके बाद बी भरा गया। बात समझ आई ना। तो ये 4-4 लेटर की सीरीज चलाने के बाद हमें मालूम हुआ कि इसमें क्या चीज़ हमें भरना है। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा चेक करते हैं हम। बी बी डबल ए बी, बी बी डबल ए बी, सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। बात समझ में आई ना। अब ये भी सही है। ठीक, अब इसको देखते हैं। अब इसमें गिनते हैं लेटर, इसमें गिनना पड़ेगा आपको लेटर कितने, फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कितने लेटर हैं, 20 लेटर हैं। तो अब 20 लेटर का हम गुणनखंड करेंगे, 5 चौके 20, और दूसरा क्या बनेगा 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, या 10 दूना 20, बहुत बना सकते हैं। ठीक, 10 दूना 20। अब देखिए इसमें इतना गुणनखंड हमें बनाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, तो जिससे हमारा काम हो जाएगा हम उतना गुणनखंड बनाएंगे। ठीक, तो 5 4 से हमारा काम हो जाएगा, तो ठीक है। तो उठाते हम पहले 5 से, इसमें हम 5 की सीरीज चलाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। 5 की सीरीज चलाते हैं और देखते हैं बनता है कि नहीं। देखते हैं यहाँ पर 3, 1 2 3 4 5, ये तो हुआ ना 5, यहाँ तक आई तक ये जाएगा, फिर जी से 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5। देखिए समझने का प्रयास करें, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसको शार्ट कर लगाना हम तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ाने से क्या मतलब। हमें तुरंत पता हो जाएगा कौन सी सीरीज चल रही है, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको सिखाना है। ठीक, अब देखते हैं हमने क्या चलाया, 5 5 की सीरीज चलाई, तो देखते हैं क्या 5 5 की सीरीज में हमारा बनता है या नहीं। देखते हैं तो 3, देखिए यहाँ तो 3 तो भरा है। अब आखिरी में देखना, आखिरी में हमारा आई भरा है और यहाँ पर हमें बताना है, तो आखिरी में आई भरा, उसके बाद फिर आई भरा, यहाँ पर भी है, ध्यान से देखना, और यहाँ पर भी आई है। देखिए यहाँ पर भी आई भरा इसके स्थान पर, और यहाँ पर भी आई भरा हुआ इसके स्थान पर, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आई भरा जाएगा। बात समझ में आई ना। यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, आई भरा जाएगा। तो क्या हुआ, GFE डबल आई से सीरीज चल रही है, और जी के बाद जी, और देखिए जी के बाद F, तो जी के बाद यहाँ पर हम F भरेंगे, और F के बाद E, और I के बाद डबल E, ये भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद G से स्टार्ट है तो यहाँ पर हम G भरेंगे, GFEI, यहाँ पर डबल आई चलेगी सीरीज। फिर उसके बाद GF,
उसके बाद यहाँ पर आई, देखिए आई नहीं ई आएगा और ये डबल ई। सीरीज समझ में आई कौन सी सीरीज चल रही है? तो क्या क्या चीज़ भरा गया पहले लिखते हैं यहाँ पर आई, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद ई। तो यही हो जाएगा कि आपका आंसर। आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही, इसको मिलाते हैं आई एफ जी, मिलाते हैं आई एफ जी, आई एफ जी कहीं पर ये भी आई से नहीं स्टार्ट, ये भी नहीं, आई एफ जी होना चाहिए, नहीं है आई एफ जी, ये भी है और आई ई, दोनों क्या है, डी ऑप्शन सही आपका मिल रहा है। बात समझ में आई ना? तो इस तरह के क्वेश्चन में सीरीज चलते हैं और ये सभी एग्जाम्स में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, देखने थे। अब इसमें भी लेटर गिनना, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लेटर आएंगे आपके 12। अब इसका गुणनखंड करके लिखना, कितना आएगा 4 तई 12, 4 तई 12 या 3 गुणे 4, ये 6 दूनी 12, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने 4 तई 12, देखिए ऐसा तोड़ा जाता है कि लगभग दोनों संख्याएं एक आस पास में, जैसे हमने 6 दूनी 12 कहा तो 6 और 2 लगभग काफ़ी दूर संख्याएं में है, काफ़ी दूर में अंक है। देखिए इनके बीच का गैपिंग 4 का है लेकिन इनके बीच का 1 का है। तो ऐसा तोड़ा जाता है कि लमसम उनके बीच का अंतर कम से कम में होना चाहिए। ठीक, नहीं आता तब हम 6 गुणे 2 में जाएंगे। ठीक, ये होता है। अब जैसे इससे नहीं आएगा तब हम 6 गुणे 2 या 2 गुणे 6 में जाएंगे। ठीक, अब ये आया। अब क्या करना है, 4 गुणे 3 फिर 3 गुणे 4 की सीरीज, इसका मतलब 4 की सीरीज या 3 की सीरीज चलेगी। तो हम पहले 4 की सीरीज चला लेते हैं। ठीक, 4 की सीरीज चलाते हैं। सबसे पहले आपका एक सीरीज ये बनेगा, दूसरा आपका कहाँ से जाएगा, ये बनेगा, तीसरा आपका कहाँ से बनेगा, ये बनेगा। ठीक, 3 ही संख्याएं बन रही, 4 4 की सीरीज आपकी बन रही है। तो अब इसको देखते हैं, 4 4 की सीरीज बनी है, अब इसको क्या भरा जाएगा ये पता करना है। तो देखते हैं, यहाँ से उठाते हैं, सबसे आखिरी वाले को देखिए, आखिरी में क्या लिखा है, ए, उसके बाद बी लिखा है, नहीं लिखा है ना, फिर उसके बाद ए और बी लिखा है यहाँ पर भी, और ए और बी यहाँ पर भी लिखा है, और ए और बी यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, ए और बी आपका यहाँ पर भी लिखा है। लेकिन अब और देखते हैं आगे में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या, ए और ए के देखिए, ए के बाद खा लिए, ए के बाद खा लिए और ए के बाद भी यहाँ पर भी खा लिए। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या चीज़ दिया गया है ये भी तो देख सकते हैं ना, बी 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 दिया गया, तो देख सकते क्या है, बी यहाँ पर जैसे हम भर दें तो ए डबल बी फिर ए, तो ए डबल बी, देखिए ए डबल बी फिर ए डबल बी फिर ए, ये हमारा सीरीज चल जाएगी। लेकिन जैसे दूसरा भरेंगे, मान लेते ए बी भर देंगे, ए भरेंगे तो यहाँ पर ए भरेंगे तो नहीं होगा, और यहाँ पर बी भरेंगे तो नहीं आएगा, हमारा सीरीज नहीं बन रही है। तो हमारा सीरीज इससे बन जाएगी, इसका मतलब 3 बार बी भर देना। तो देखते हैं, यहाँ पर बी भरेंगे हम, यहाँ पर बी भरेंगे हम, यहाँ पर भी भरेंगे। देखते हैं, ए डबल बी फिर ए डबल बी फिर ए डबल बी फिर ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी बी और बी। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में कौन सा सही, ट्रिपल बी, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। ठीक, अब इसको भरते हैं, समझ में आया ना ये कैसे किया गया है। देखिए इसमें हमारा, देखिए इसमें भी पहला, इसमें भी देखिए, इसमें भी दूसरा खा लिए और इसमें भी दूसरा खा लिए और इसमें भी हमारा दूसरा ही खा लिए, तीनों में दूसरा ही खा लिए। तो हम गेस नहीं कर सकते क्या भर जाएगा, तो हम ऑप्शन से उठाएंगे, हम ऑप्शन से देखेंगे क्या कोई ऑप्शन इसमें भरेंगे तो क्या तीनों सीरीज, जो एक सीरीज ये आया, एक लेटर से ये बना, एक लेटर से ये बना, तो क्या तीनों हमारा एक जैसा बनेगा, नहीं बनता तो दूसरा मेथड से देखेंगे हम। देखिए इसमें कई तरीके लगते हैं, एकांतर भी लग सकता है, ऐसे भी लगता है। देखिए ए बी, जैसे ए बी सी फिर उसके बाद डी, या ए बी सी फिर उसके बाद
ए बी सी ये होता है। इसका संबंध इन तीनों का संबंध देखिए, तीन तीन का मान लेते बनाया गया, तीन तीन का ये बनाया गया, उसके बाद इसका संबंध इससे निकाला जाता है और इसका संबंध इससे निकाला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, नहीं बनता तो इस तरह के क्वेश्चन में इसको हम बनाते हैं, लेकिन हमारा ऐसे ही बन गया तो इसका मतलब ऑप्शन में दिया गया तो ये आंसर आपका सही रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इसमें भी हम लेटर गिनना पड़ेगा। लेटर गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका मतलब 18 है। तो 18 कितने लेटर बनेंगे आपके, 18, और 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंग 18। कितना, 3 छंग 18 या छत्रिक 18, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो ये भी लिख देते, छत्रिक 18। अब हम 3 छंग 18, तो हम 3 छंग 18, तो हम पहले 3 का लेटर उठा सकते हैं, नहीं 3 का पहले उठाते हैं, देखते हैं 3 3 का लेटर उठाते हैं। एक तो ये बनाएंगे हम, दूसरा ये बनाएंगे हम, तीसरा ये बनाएंगे हम, चौथा ये बनाएंगे हम, पांचवा ये बनाएंगे हम, और छठवा आपका ये बनेगा। बात समझ में आई ना, तीनों सभी 3 3 का लेटर बनाया जा रहा है इसमें। अब ध्यान से देखना, अब हमें इसमें क्या है देखते हैं, क्या एस आर कहीं पर लिखा हुआ है, देखते हैं। एस आर बगल में, एस आर होना चाहिए, एस आर बगल में होना चाहिए, तो देखते हैं जैसे एस आर लेकिन लेटर में होना चाहिए। जैसे हमने 3 लेटर का सीरीज बनाया, देखिए 3 लेटर की सीरीज हमने यहाँ पर बनाया। देखिए फिर से समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा समय लग सकता है ज़्यादा, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। देखिए इसमें 3 का सीरीज बनाया गया, ये 3 3 का सीरीज बनाया गया। ठीक, तो एक सीरीज में ये देखना है क्या एस आर आखिरी में कहीं पर है, एस आर यहाँ पर भी तो है, एस आर यहाँ पर भी है हमारा, ध्यान से देखना। और कहाँ पर है, एस आर यहाँ पर भी है सीरीज में आखिरी में, और एस आर हमारा यहाँ पर भी है। अब और आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, देखिए देखिए एस आर यहाँ पर भी है, और उसके बाद हमारा ध्यान से देखना है क्या था, ये 3 के यहाँ से है, और 3 के यहाँ से है, और 3 के यहाँ से है, और 3 के यहाँ से, और 3 के यहाँ से। ठीक, अब ये क्या है, एस टी। अब एस टी शुरुआत में कहीं देखिए मिलता है आपके, एस टी जैसे यहाँ पर एस और टी भर दें, बीच में आर है कि नहीं है, देखिए ये एस टी आर, एस टी आर। ठीक, उसके बाद ठीक, तो ये मान लेते ये आएगा, फिर उसके बाद एस टी आर यहाँ पर भी आ जाएगा, एस टी आर ये भी आ जाएगा। ठीक, और ये देखते हैं क्या है, एस आर, ये क्या है, एस आर, और फिर उसके बाद क्या है, एस आर। देखिए ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। आखिरी से 2 पहला अक्षर खाली इस लेटर में, इस देखिए इसमें हमने क्या होता है, इससे पहले जो हमने बताया था एकांतर वाला, एकांतर में इसमें लगेगा, ऐसा सीरीज नहीं बन पाएगी। देखिए क्यों, क्योंकि शुरुआत में क्या है, एस आर, देखिए शुरुआत में अंत में आर एस है, यहाँ पर आर टी है, तो नहीं बन सकता हमारा। और जैसे हम 6 का उठाएंगे, तो 6 का जैसे उठाते हैं, ध्यान से देखना, ये भी टी, ये भी यहाँ से, तो टी आर, और 6 को उठाते हैं तो यहाँ पर टी आर नहीं बन सकता, और यहाँ पर भी टी आर तो है, और टी के बाद एस है, और टी के बाद एस है, तो और टी के बाद यहाँ पर भी ऐसा आएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ से टी के बाद एस, और एस के बाद आर, और आर के बाद एस, और एस के बाद एस आ रहा। लमसम आप 6 से भी बना सकते हैं। ठीक, 6 से भी बना सकते हैं, अभी चेक करेंगे बन जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम 3 से बनाकर देख सकते हैं, बनता है ना एकांतर से। ठीक, तो ये एस आर से, ठीक, एस आर से ये भी हुआ। ठीक, और उसके बाद मान लें एकांतर पहले हम बना लेते हैं। ठीक, इसका संबंध इस वाले से जाएगा, और इसका संबंध इस वाले से जाएगा, ध्यान से देखना। फिर इसका संबंध इस वाले से जाएगा, और इसका संबंध इस वाले से जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, मिलाते हैं, एस आर यहाँ पर, एस आर यहाँ पर, फिर उसके बाद एस आर यहाँ पर है। ठीक, अभी गेस नहीं कर सकते क्या चीज़ यहाँ पर भरा जाएगा, अब अभी उसके बाद गेस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। टी आर यहाँ पर पहला अक्षर खाली है। ठीक, ध्यान से देखना, पहला अक्षर खाली है, तो यहाँ पर टी है,
और यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर हम एस भर सकते हैं ना, क्योंकि एस टी आर, तो यहाँ पर भी क्या भर सकते हैं, एस टी आर। इसका संबंध इससे किया है, ये ऊपर संबंध बनाया गया आपका, इसका संबंध इससे एस टी आर, फिर एस टी आर, ठीक। तीनों जगह एस यहाँ टी यहाँ, यहाँ टी। अब इतना देख सकते हैं कि इसमें किस संख्या को उपयोग किया गया है, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। देखिए एस टी आर, और कोई संख्या का उपयोग नहीं किया गया है ना, और लेटर कोई उपयोग है नहीं, एस टी आर। तो देखते हैं टी एस आर, जैसे यहाँ पर बना दें टी एस आर, ध्यान से देखना, टी एस आर, फिर उसके बाद टी एस आर, फिर उसके बाद टी एस आर, तो हमारा बन जाएगा ना। देखते हैं टी एस आर, फिर उसके बाद टी एस आर, फिर उसके बाद टी एस आर। अब क्या ये ऑप्शन इसमें मिलता है? नहीं मिलेगा, तब हम 6 से ट्राई करेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या भरा गया, पहले आपका टी भरा गया, उसके बाद एस भरा गया, फिर उसके बाद टी भरा गया, फिर उसके बाद टी भरा गया, फिर उसके बाद टी भरा गया, फिर उसके बाद आर भरा गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। टी एस कहीं पर है, टी एस है आपका, 3 बार टी, 3 बार टी, फिर उसके बाद आर, इसका मतलब हमारा सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये आपका आंसर, बात समझ में आई ना। अब जैसे हम 6 से भरना चाहते थे, 6 से भरना चाहेंगे, इसी में देख लेते हैं। तो 6 से जैसे भरेंगे, अब इसमें 6 से बताएंगे तो गोचा पोची हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे इसको मिटा भी सकते हैं ना, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ठीक। इसमें भी हम लेटर गिनते हैं, पहले कितनी लेटर लिखे से गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 दिया गया है इसमें, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ही नहीं। देखिए 13 दिया गया ना, 13 लिखते हैं, ठीक। अब 13 का गुणनखंड क्या होता है, 13 का गुणनखंड क्या होता है, 13 गुणे 1, एक ही तो बनेगा ना, तो बराबर 13 गुणे 1, ठीक। तो 1 का अब देखते हैं, देखिए 13 बना, फिर उसके बाद 1 का बन रहा, तो क्या 1 की सीरीज चलेगी इसमें? 1 का सीरीज नहीं चल सकता। देखते हैं ए, फिर बी जैसे भर देंगे, ए यहाँ पर डबल ए आ गया, नहीं हो रहा है ना। और 13 की सीरीज चलाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 13 संख्याएँ हैं इसमें, 13 लेटर ही लिखा गया, ठीक। तो देखिए कोई या विषम संख्या या अभाज्य संख्या आता है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना, कोई विषम संख्या या अभाज्य संख्या आता है तो उसमें जो गुणनखंड बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनता, पहली बात तो गुणनखंड बनेगा ही नहीं, ठीक। जो जिसमें बनेगा, जैसे 9 में तो बन जाएगा, 9 क्या है, एक विषम संख्या है, 9 में बनेगा, लेकिन जिसमें नहीं बनेगा, जिसमें बनेगा वो बाद में होगा। जिसमें नहीं बन रहा है, 13 गुणे 1 बना, जिसमें 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ से हमें सीरीज चलाना पड़ेगा खुद से। क्या कोई सीरीज चलता है, अच्छे से देखते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें क्या चीज़, शुरुआत ए से हुआ है, तो शुरुआत हमें ए से ही चलाना पड़ेगा शुरुआत, तभी हमारा अच्छा लगेगा, ठीक। अच्छे लगेगा ना, होता है ऐसा सिस्टम। मान लेते ए और बी से चलाएं, तो मान लेते यहाँ पर ए है, हमने यहाँ पर अभी बी भरा है, भरना नहीं, अभी सिर्फ भरा है कह रहे हैं। फिर और कितनी की, 2 की सीरीज हमने चलाया, ठीक। अब उसके बाद मान लेते हैं ए बी से हुआ, ए 1 बार, बी 2 बार, 1 बार। अब मान लेते ए को 2 बार किया, ए बी को 2 बार किया, इसकी 4 की सीरीज चली, हो रहा नहीं, 4 की सीरीज चलाया गया, 2 के बाद 4, अब 2 के बाद 4 क्या, और 2 के बाद 4 आया, तो क्या मतलब सम संख्या चल रहा है ना सीरीज। अब 6 की चलाते हैं, तो 3 3 3 6। अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, देखते बैठेगा सही तो ठीक है, अन्यथा दूसरा देखते हैं क्या बनेगा। 1 बार ए, फिर उसके बाद 1 बार बी, दूसरे सीरीज में 2 बार ए, 2 बार बी, अब उसके बाद 3 बार ए होना चाहिए,
तो 3 बार जैसे ए यहाँ पर भर दें और ए यहाँ पर भर दें, तो ए ए ए 3 बार और बी यहाँ पर भर दें तो बी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब उसके बाद आगे कोई संख्या है तो नहीं है, लेकिन किससे स्टार्ट किया है, किससे स्टार्ट किया है सीरीज, किससे लेटर स्टार्ट हुआ, ए से, तो यहाँ पर हम ए भर देंगे। किससे स्टार्ट हुआ, ए से। तो क्या आपके ऑप्शन में ये चीज़ कहीं पर है, मिला लेते हैं। बी और देख इसको लिख लेते हैं, बी ए फिर उसके बाद फिर बी फिर उसके बाद ए। तो क्या ये दिया गया है कहीं पर, देखते हैं। बी डबल ए फिर बी ए, बी डबल ए फिर बी ए, तो क्या ऐसा कहीं पर और है, बी डबल ए नहीं है, बी 4 बार ए लिखा गया है, ठीक। तो ये ए वाला तो सही है, मिल गया ना आपका ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि सीरीज वही चल रही ना, एक बार ए दूसरे बार बी, फिर 2 बार ए 2 बार बी, फिर 3 बार ए फिर 3 बार बी, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, ठीक। तो भर देते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, बी आएगा। ये तो भरा हुआ है ऑटोमेटिक से, ये भी ए आएगा और ये भी ए आएगा आपका। ये वाला बी यहाँ पर भरेंगे हम, ये वाला ए आपका यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक। और ये 4 का सीरीज है और ये वाला आपका 6 की सीरीज चली है, ठीक। बात समझ में आई ना, तो ये आपका क्वेश्चन लग जाएगा और ये आया है इसमें, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी डबल ए बी ए, बी डबल ए बी ए, ठीक। ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है, ठीक। अब इसको देखते हैं हम, इसमें भी लेटर गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें क्या है, 12 लेटर हैं हमारे, ठीक। तो लेटर 12 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 चौके 12 या 4 तई 12, कुछ भी लिख सकते हैं, कामा 4 तई 12। कम से कम वाला उठाया जाता है, 6 दूनी 12 भी होता है, ठीक। और 12 कम 12 भी होता है, लेकिन वो नहीं देखा जाएगा अभी, पहले इसको देखते हैं, नहीं बनता तो आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक। क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है इसमें, ठीक। एसएससी सीजीएल तक लेवल में है, ये सब एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, 3 का जैसे हम बनाते हैं 3 का, तो 3 को उठाते हैं, जैसे एक 3 ये आएगा आपका, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ बी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर बी से और बीच में सी ए नहीं होगा, ठीक, नहीं हो रहा है अभी। आगे देखते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, बीच में ए है, और जैसे यहाँ को मिला दें तो हो जाएगा काम, हाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी बीच में ए है, आगे सी भरना, आगे बी भी भर सकते नहीं, भर सकते, तो आगे आ जाएगा सी और इधर सी ए बी, तो सी ए और यहाँ पर भर देंगे बी, ठीक। क्योंकि सी ए बी तो पहले से भरा था और यहाँ पर सी ए हमारा पहले से भरा, ए बी यहाँ पर भर देंगे, सी यहाँ पर भर देंगे, ठीक। तो ये हो गया, कितने का लेटर है, ये 3 का लेटर है, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखना है। तो क्या है ये, मान लेते हैं जैसे ए बी सी दिया जाए, जैसे ए ये बी है, उसके बाद सी दिया गया है। अब ये क्या है, बी सी ए जैसे लिख दें तो नहीं होगा, क्यों, बी सी ए नहीं बन जाएगा हमारा, बी सी ए हो जाएगा ना काम, हो जाएगा, क्यों। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, स्थान बदलने पर किया गया। देखिए ए है, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी है। अब सभी का स्थान चेंज करते हैं, सी के स्थान पर ए को बैठाते हैं, ठीक। ध्यान से देखना है, सी को सी के स्थान पर, देखिए 3 के स्थान पर ए को बैठाते हैं, ठीक। अब उसके बाद बी के स्थान पर सी को बैठा देते हैं और ए के स्थान पर बी को बैठा देते हैं। स्थान चेंज किया गया कि नहीं इसमें, तो ए बी सी, उसके बाद बी सी ए, तो स्थान चेंज करके ये आएगा और इनका संबंध इनसे रहेगा, इन दोनों का संबंध इससे रहेगा, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम मिटा सकते हैं ना, इसका
लिखा रहने देते, कोई दिक्कत है नहीं इसको। हाँ, तो ये आया, ये वाला तो भर ही गया। अब इसको भर देते हैं। ए भरा जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर क्या आया था, बी सी पहले से भरा था, ए भर देंगे अब हम। ठीक, बात समझ में ना। क्या किया गया है, उल्टा यहाँ पर हम लिख देते हैं। नहीं, उल्टा नहीं किया गया है ना, क्योंकि उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, तो स्थान बदलने पर ये लिखा गया, इसका स्थान बदला गया तो ये आया है। ठीक, ए बी सी क्रम से लिखा था और इसका स्थान बदल दिया तो बी सी ए हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों का संबंध यहाँ से आएगा। ठीक, तो हम संबंध बना देते हैं। ठीक, यहाँ से जाएगा, ब्लैक से ही कर लेते हैं। इसका संबंध इस वाले से है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। ठीक, अब और इसका संबंध इस वाले से जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर वाले से बाहर का संबंध और अंदर वाले से अंदर का संबंध, क्योंकि इसमें 4 ही लेटर की सीरीज बनी है। एक सीरीज ये, एक सीरीज ये, एक सीरीज ये, एक सीरीज ये, 4 सीरीज है, 4 की सीरीज है, जिसमें मतलब बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। ठीक, तो क्या चीज़ भरा गया उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। सी भरा गया, उसके बाद ए भरा गया, उसके बाद सी भरा गया, फिर उसके बाद ए भरा गया, फिर उसके बाद आपका बी भरा गया। अब ये ऑप्शन में देखो क्या दिया गया है आपका, सी ए सी। मिलाते हैं, कहीं पर होता है कि नहीं। सी ए सी दिया गया है, सी ए सी दिया गया, फिर ए बी, फिर ए बी, सही है ना। और सी ए सी कहीं पर और है, सी ए सी नहीं दिया गया। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही दिया गया। क्या आएगा, सी ए सी, फिर उसके बाद ए बी। ठीक, तो ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कितने तरीके से लॉजिक देखना होता है इसमें। देखिए, पहला लॉजिक क्या बताया था, विषम संख्या आएंगे ऐसे, जैसे कोई विषम या अभाज्य संख्या आता है तो आप ऐसे सीरीज चला सकते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 9 10 ऐसे चला सकते हैं। ठीक, क्रम संख्या देखिए प्राकृतिक संख्या से भी चला सकते, नहीं बनता सम संख्या से चलाना, नहीं बनता विषम संख्या चलाना, नहीं बनता अभाज्य संख्या से चला सकते हैं। ठीक, अभाज्य से तो सम संख्या से चलाई गई थी ना। यहाँ पर देखिए 2 4 6, क्या ये सम संख्या पर सीरीज चली है। ठीक, क्योंकि 2 का संबंध, फिर 4 की सीरीज, फिर उसके बाद 6 की सीरीज चली। और इसमें क्या हुआ, इसमें गुणनखंड हमारा होता है, क्योंकि 12 है और 12 क्या है, एक सम संख्या है। तो 4 3 12 या 3 चौके 12, तो इसका हमारा गुणनखंड बन रहा है। तो गुणनखंड के हिसाब से इसको तोड़ेंगे तो बाहर का संबंध बाहर से और अंदर का संबंध अंदर से हमने किया। इसका मतलब ए बी सी का संबंध बी सी ए से किया जाएगा। और ये कैसे आएगा, स्थान बदलने पर ये स्थान इसका बदला गया है। ठीक, ए के देखिए, ए के स्थान पर बी को भगाया गया तो ये बी आया, और बी के स्थान पर सी को लाया गया, सी हो गया यहाँ पर, और सी के स्थान पर ए को भगाया गया, ये आ गया। ठीक, इसका स्थान चेंज करके यहाँ पर लिखा गया। तो बी सी ए और ए बी सी ये दिया गया। स्थान बदलने पर नहीं ऑप्शन में ना मिलता, दूसरा ट्रिक इसमें लगाया जाता, लेकिन ऑप्शन हमारा मिल गया तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक, और बल्कि यही ऑप्शन सही है, और इसमें कोई लॉजिक तो जहाँ तक नहीं लग सकता, कोई लॉजिक लगता है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक, तो आज काफ़ी समय भी हो चुका है दोस्तों, हम यहीं तक रखते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, अब ये रीजनिंग का श्रेणी क्रम या सीरीज का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास में, सोमवार को मिलेंगे अब हम, क्योंकि कल आज तो बुधवार, कल बृहस्पतिवार है, तो आपका मैथ्स की क्लास चलेगी, क्योंकि 3 दिन मैथ्स की चलती है और 3 दिन रीजनिंग की क्लास चलती है। ठीक, तो मिलते हैं मैथ्स की क्लास में कल, और आज से ये सीरीज़ का काम ख़त्म हो जाएगा और सोमवार से आपकी रीजनिंग की क्लास
नेक्स्ट दूसरा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। देखिए सीरीज और एनालॉजी टेस्ट और उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक। और ये क्लासिफिकेशन, सीरीज और एनालॉजी टेस्ट, ये तीनों चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। ये तीनों चैप्टर एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसीलिए एक ही जैसा से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा एक ही जैसा लॉजिक चलता है। देखिए 2 का चलाया, 4 का चलाया, फिर 6 का, फिर ऐसे लॉजिक चल रहा है। और संख्याएँ को देख लेना कैसी संख्या चल रही है कि नहीं, ठीक। इसमें भी वही संख्या चल रहा है, ये एकांतर चल रहा है, ठीक। एकांतर तो नहीं है ये, लमसम कुछ होगा, एकांतर नहीं होगा, क्योंकि एकांतर का मतलब होता है एक संख्या को छोड़ने के बाद दूसरे से मिलाना। जैसे पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे के, होता है एकांतर आपका, ठीक। तो ये होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, और कल मिलेंगे आपको मैथ की क्लास में। तो रीजनिंग की क्लास में आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।